नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है कन्हैया कुमार को लेकर। कन्हैया कुमार इस वक्त लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो तस्वीरें सामने आई थी जिसमें हूबहू वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरह नजर आ रहे थे। कहा जा रहा था कि राहुल गांधी लगातार कोई भी मौसम हो, अगर बारिश का, धूप का या फिर अब दिल्ली की सर्दी में वो नजर आए तो एक सफेद टी शर्ट में नजर आए थे और कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार भी उन्हीं की तरह नजर आ रहे थे। तो यहाँ पर एक तरफ कांग्रेस सरकार लगातार युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। अब इस बीच यहाँ पर बड़ी जानकारी ये सामने है कि कन्हैया कुमार को एक बड़ा पद दे सकती है कांग्रेस पार्टी। ये खबर यहाँ पर सामने, कौन सा बड़ा पद उन्हें मिल सकता है? क्योंकि देखा जाए अभी तो जगह जगह पर कहीं ना कहीं यहाँ पर नगर निकाय के चुनाव है और उसके बाद देखा जाए तो सीधा लोकसभा चुनाव है और अगले साल यहाँ पर काफी जगहों पर विधानसभा चुनाव है। कहाँ वो आगे उन्हें किया जा सकता है कि दिल्ली में ही उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा? ये सवाल लोगों के मन में बना हुआ है। कन्हैया कुमार वही है जो जेएनयू से किस तरीके से एक आंदोलन के थ्रू यहाँ पर लोगों के सामने आए थे और कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और उसके बाद यहाँ पर वो लगातार सुर्खियों में बने नजर आए। जब यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची तो दिल्ली में भी कन्हैया कुमार यहाँ पर लगातार नजर आए थे, लेकिन मीडिया से लगातार बचने की कोशिश भी करते नजर आए। कोई खास बातचीत नहीं की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया था कि यहाँ पर हम राहुल गांधी का समर्थन करें और राहुल गांधी के साथ वो लोग समर्थन में हैं जिनकी विचारधारा हमारे से मेल खाती है। और यहाँ पर वो मोदी और शाह हर किसी पर लगातार तंज कसते नजर आते हैं। राहुल गांधी की दाढ़ी को लेकर जो लगातार सवाल बने थे उनका जवाब भी यहाँ पर कन्हैया कुमार ने दिया था। एक खास रिपोर्ट हम इस प्रोग्राम के जरिए आप लोगों के साथ जरूर साझा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सहयोगियों से राय भी यहाँ पर ले लेते हैं कि कन्हैया कुमार को लेकर वो लोग क्या सोचते हैं। मेरे साथ कपिल यहाँ पर है। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कपिल से कि कन्हैया कुमार जो एक युवा नेता के रूप में लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार एक बड़ी जिम्मेदारी देने की उन्हें बात की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से, कौन सी ऐसी जिम्मेदारी दे सकते हैं? क्या उन्हें भी स्टार प्रचारक बनाकर ही यहाँ पर छोड़ देंगे जिस तरीके से सचिन पायलट है? बिल्कुल, स्टार प्रचारक बनाकर मुझे लगता है कि कन्हैया कुमार को नहीं छोड़ा जाएगा। बेगूसराय बिहार से बिलोंग करते हैं कन्हैया और पिछली बार चुनाव लड़ते हुए भी नजर आए थे। तमाम अगर हम मुद्दों की बात करें तो वो भाजपा के ऊपर तंज कसते हुए नजर आते हैं। अब अगर जहां तक कांग्रेस की बात है, लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं दिल्ली, और अगर दिल्ली नहीं तो बिहार के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस ये देख रही होगी कि क्योंकि बड़े तमाम नेता और जो कद्दावर नेता हैं वो कहीं छोड़कर जा चुके हैं, तो अब जिम्मेदारी जो है वो बड़ी हो जाती है और कन्हैया उसको निभाने के लिए एक अगर हम कहें नेता के तौर पर बखूबी नजर आते हैं। और जहां तक बात है, कन्हैया तो आरोप लगाते आए हैं और दिल्ली में हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने उन पर लगातार जो है आरोप लगे थे और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो इसको लेकर वो काफ़ी आक्रामक हमेशा रवैया अपना कर रखते हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में सिर्फ स्टार प्रचारक की नहीं, मुझे लगता है कि संगठन से जोड़ने की, तमाम जगह पर जाने की और बिहार को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी जल्दी उन्हें। तो मतलब कि अगर माना जाए कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भी अब यही कह रहे कि युवाओं को आगे किया जाएगा, तो युवा में अगर कोई और आए ना, इस बार कन्हैया कुमार जरूर सामने आएंगे। और एक और बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो कांग्रेस में आएगा। तो यही यानी कि देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार भी बीजेपी के खिलाफ बोलते नजर आए थे। जब जेएनयू में हमने वो सब देखा था, कितना बड़ा वो हंगामा हुआ था और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, कन्हैया कुमार जो है वो पढ़े लिखे नेता हैं और चूंकि जेएनयू से रहे हैं तो उनके पास वो पॉलिटिकल दिमाग है कि वो किस तरह से एक अच्छी पार्टी को ज्वाइन करें। हालांकि अगर भाजपा की बात करी जाए तो देश में कोई भी ऐसी अभी पार्टी नज़र नहीं आती जो राजनीतिक तौर पर काफ़ी एक्टिव हो। अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो वो तकरीबन कई राज्यों में नज़र आती है। 3-4 राज्य जो हैं वो फिलहाल उनके पास हैं। तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार की दूर की सोच है, दूर की दृष्टि है और वो ये देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस का जब भी अच्छा समय आएगा तो बड़े नेता के तौर पर नजर आएंगे, क्योंकि तमाम तरह के नेता तो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। तो और जैसे जैसे आगे समय जा रहा है तो कन्हैया को भी जरूरत पड़ेगी, तब तक वो एक एक्सपीरियंस नेता के तौर पर नजर आए और हो सकता है कि वो अगर कहीं ऐसी सरकार बनती नजर आती है तो मुख्यमंत्री के पद पर तक भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमने देखा जिस तरह से अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे बढ़े और उन्होंने अब नेशनल पार्टी के तौर पर अपना कद बढ़ा लिया, तो मुझे लगता है कन्हैया कुमार भी आगे जाकर जो है एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के लिए निभाते हुए नजर आएंगे। तो अब यहाँ पर कपिल ने एक और सवाल यहाँ खड़ा कर दिया है कि ऐसा ना हो कि अगर कन्हैया कुमार को इसी तरीके से आगे बढ़ाया गया तो आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें देखना पड़ेगी। ये सवाल यहाँ पर कपिल ने यहाँ पर खड़ा किया, तो उसको लेकर भी लोगों से राय जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है इस बात पे कि क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी राहुल गांधी यहाँ पर दे सकते हैं। दीपक मेरे साथ है, इसी सवाल पर मैं आगे जानना चाहूंगी। यहाँ पर कपिल ने कहा कि उन्हें जिम्मेदारी धीरे धीरे करके दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल से उन्हें जोड़ दिया गया कि वो भी तो मुख्यमंत्री बने हैं, एक छोटे से मतलब कि एक नॉर्मल इंसान थे वो। तो यहाँ पर कन्हैया कुमार भी एक स्टूडेंट थे जेएनयू के, तो क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा पद माना जा सकता है? ये कन्हैया कुमार को इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में एक ऐसे लड़ाई के तहत देखा जा रहा है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण थे अर्जुन के साथ महाभारत के दौरान, तो वो सारथी बने थे, वैसे ही राहुल गांधी एक जो जंग लड़ रहे हैं उसमें कन्हैया कुमार को सबसे आगे रखा जा रहा है एक सारथी के तौर पर। ऐसे कई नेताओं ने बयान दिया, लेकिन बात जब जिम्मेदारियों की आती है तो अगर आप आज भी देखें तो लोग, जब राहुल गांधी कुछ बयान देते हैं तो लोग सुनना पसंद करते हैं, लेकिन जब कन्हैया कुमार बयान देते हैं तो उससे अफरा तफरी सी मच जाती है, क्योंकि कन्हैया कुमार युवाओं को पूरी तरीके से अपनी तरफ झुकाव में ले आते हैं। और उसके बाद सबसे खास बात यह कि ये पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कोई ऊटपटांग बातें या फिर इधर उधर की बातें नहीं रहती। जो मुद्दे रहते हैं उस मुद्दों को उठाते हैं और जनता के बीच वही सारे मुद्दे रखते नजर आते हैं, तो ये चर्चा का विषय रहता है। रही बात कन्हैया कुमार की जिम्मेदारियों की, मल्लिकार्जुन खड़गे देख रहे हैं और कन्हैया कुमार भी देख रहे हैं कि उनको लेकर क्या फैसले हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में रहकर युवाओं का हाल देखने को मिल रहा है वो सवाल है निशान बना हुआ है। जैसे पायलट हो गए, हार्दिक पटेल ने साथ छोड़ा, जो कि हार्दिक पटेल का हाथ थाम के कन्हैया कुमार आगे आए थे। आंदोलन के तौर पर ये सारे नेता जाने गए, आंदोलन करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन कन्हैया का ये कहना है कि जो नेता इस वक्त साथ छोड़ रहे हैं वो बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो बीजेपी के साथ चले गए। इसलिए तो बीजेपी से लड़ने के लिए लेकिन हम तैयार हैं और हम राहुल गांधी का साथ देंगे, क्योंकि राहुल गांधी ही नहीं, अब सोनिया गांधी भी, खड़गे, सब यहाँ पर असल मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई बेतुके मुद्दे पर नहीं। तो कांग्रेस पार्टी बदल रही है और कहा जाता है कि जब बिल्कुल ही बुरे हालात में यहाँ पर सब साथ छोड़ देते हैं और जो साथ देता है और जब अच्छे हालात आते हैं तो उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। अब कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बनाने की ओर देखेगी और सरकार बनाने की ओर देखेगी तो उन्हीं सरकार में यहाँ पर सरकार बनने के लिए भी यहाँ पर कन्हैया कुमार अपने आप को आगे रखेंगे। जैसा कि हम बार बार चर्चा करते हैं लगभग हर डिबेट में कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अगर राहुल गांधी की छवि पीएम फेस के लिए बन रही है, तैयार हो रही है, तो उनके लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किसे मिलती है, क्या सांसदों के चुनाव की लिस्ट में कन्हैया कुमार सामने आएंगे? क्योंकि हम राघव चड्ढा को देखते हैं, तमाम बड़े मंत्रियों को देखते हैं जो बहुत कम उम्र में लोकसभा जैसे बड़े बड़े मंचों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ पर कन्हैया कुमार को लेकर सवालात रहेगा कि क्या इतनी कम उम्र में ये बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाएंगे या नहीं, और कौन सी जगह से करेंगे, सबसे बड़ा सवाल रहेगा। देखिए सवाल लगातार इसी तरीके के बने। एक आखिरी सवाल मेरा क्रांति से भी यहाँ पर रहेगा। कन्हैया कुमार पे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, आज ही खबर सामने कि यहाँ पर बड़े पद की बात हो रही है, एक मतलब कि कन्हैया कुमार को लेकर कि राहुल गांधी खुद यहाँ पर उनकी ताजपोशी करा सकते हैं। तो यहाँ पर सारे सहयोगी ने अपनी अपनी अलग राय दी कि हो सकता है कि शायद मुख्यमंत्री तक का सपना वो देख रहे हो और उन्हें आगे कर दिया जाए। तो क्रांति, आपको क्या लगता है कि आखिरकार राहुल गांधी के साथ लगातार उनकी ही छवि में कन्हैया कुमार नजर आ रहे, तो आगे आखिरकार किस तरीके से उन्हें आगे किया जा सकता है? देखिए अभी फ़िलहाल तो कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है जैसे कि होता है कोई सी बड़े नेता के साथ जो है एक ऐसा नेता भी उनके साथी बन करके जो है हमेशा चलते रहते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह रहते हैं, तो उस तरीके की छवि हम ज़रूर यहाँ पर कन्हैया कुमार की देख सकते हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार जो है वो कदम से कदम मिला करके चले। लेकिन ना सिर्फ कन्हैया कुमार, यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है वो सचिन पायलट को लेकर के भी है कि सचिन पायलट या फिर कन्हैया कुमार में से कोई एक तो अमित शाह की भूमिका निभा ही सकते हैं आगे चल करके राहुल गांधी के साथ। तो देखिए यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे किसी राज्य का सीएम बन करके या फिर किसी राज्य में कोई बड़ा पद हासिल करके तो देखिए वो तो नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो मिलना होता तो शायद अभी तक मिल जाता, क्योंकि कम समय उन्होंने कांग्रेस को नहीं दिया है। देखिए ये बात तो है, क्रांति ने भी अपनी बात रखी है। अब हम आपको वो खास रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें हमारे सहयोगियों ने यहाँ पर कन्हैया कुमार से बात करने की कोशिश की और उन्होंने राहुल गांधी को लेकर और विपक्ष को लेकर किस तरीके से अपनी बात रखी है, और ये जानेंगे कि कन्हैया कुमार क्या असली में हकदार है किसी बड़ी जिम्मेदारी के या फिर नहीं। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।